गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट सेल के डेफिनेशन एंड टू टाइप के यूनिट सेल हमने डिस्कस करे, सिंपल यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आज हम यूनिट सेल का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखना, 1 मार्क या 2 मार्क न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आते हैं चैप्टर 1 से। देखिए क्या है। नेक्स्ट सेल है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड में क्या है डेफिनेशन, तो बना लो आप 8 एटम्स एट द कॉर्नर एंड 6 एटम्स एट द फेस। क्यूब के कितने फेस होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। टोटल फेस कितने हैं क्यूब के? 6 फेस है। और ईच फेस पर आपने एटम या पार्टिकल अरेंज करा हुआ है। मैंने हाफ एटम क्यों लगाया है? हाफ एटम इसलिए लगाया है, इसका एटम का हाफ पार्ट क्यूब के अंदर है और हाफ पार्ट क्यूब के बाहर है। कॉन्सेप्ट सुन लीजिए ध्यान से, क्या है बता दो आपको। सपोज करिए आप ये क्यूब नंबर 1 का फेस, मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, ये फेस ही बोला जाए, ये क्यूब नंबर 1 का फेस, ये क्यूब नंबर 2 का फेस। अगर मैं यहां एक एटम को प्लेस करूं और मैं दोनों फेस को ऐसे ज्वाइन करता हूं, क्लियर है बेटा? देखो ध्यान से, ये एक एटम है, यहां मैंने इस फेस को लगा दिया, तो आपको क्या लगेगा? उस एटम का 50% पार्ट इस क्यूब के अंदर है और 50% पार्ट कहां है? इस क्यूब के अंदर। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर क्यूब के फेस पर आपका कोई एटम प्रेजेंट हो, फेस सेंटर, फेस के सेंटर पर कोई एटम प्रेजेंट हो, तो उस एटम का 50% पार्ट ही उस सेल में इन्वॉल्व होता है। 50% कहाँ होगा? जब दूसरा सेल आकर अटैच होगा 50% उस सेल में इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो क्रिस्टल है मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। ये सेल 1, सेल 2, फिर सेल 3, सेल 4, ऐसे पूरा क्रिस्टल बनता है। तो ध्यान हमें क्या रखना है कि इफ एटम प्रेजेंट ऑन द फेस, तो उस एटम का कितना पार्ट क्यूब में इन्वॉल्व है? ओनली 50%। यहां कितना इन्वॉल्व था? 1/8% पड़ा हुआ है। इफ वी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, बोला था हमने रैंक ऑफ सेल जेड बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 8 × 1/8, 8 है कॉर्नर पर, प्लस ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेस के 6 एटम, 6 × 1/2। टोटल कितना आएगा बेटा? 1 + 3 = 4। तो फेस सेंट्रल यूनिट सेल का जो रैंक है वो क्या होता है? 4। सो हाउ मेनी टोटल एटम प्रेजेंट इन फेस सेंट्रल यूनिट सेल? 4 एटम प्रेजेंट। इसका एफिशिएंसी होता है 74%। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है इसकी। ओके, एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का जो यूनिट सेल है, रॉक सॉल्ट सुना है ना आपने, जानते हो रॉक सॉल्ट सब। तो रॉक सॉल्ट का जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जैसा होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12:12। पहले समझाया था मैंने। 12:12 का मतलब क्या है? रॉक सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो भी NaCl ही होता है, ध्यान रखना। बट स्पेशल क्या है? जो नॉर्मल NaCl हम यूज करते हैं वो कहां से मिलता है आपको? सी वाटर से। ये जो रॉक सॉल्ट NaCl वो कहां से मिलता है? रॉक के इन बिटवीन से। तो रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला भी क्या है आपका? NaCl ही है। तो यहां आप क्या बोलोगे? 1 सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 12 क्लोरीन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम इज सराउंडेड बाय 12 सोडियम एटम, जैसे पहले बोला था हमने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एफिशिएंसी 74%, एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम 4। तो ये आपका फेस सेंट्रल यूनिट सेल। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक और कैटेगरी है एंड सेंटर्ड या एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एनसीईआरटी में शायद नहीं है, मैंने जेईई के पेपर्स वगैरह में देखा है। एनसीईआरटी में बहुत रेयर कभी क्वेश्चन आया हो बोर्ड में इससे, फिर देख लीजिए, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल वगैरह मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में। देखिए क्या होता है। एंड सेंटर्ड क्या बोलता है? एंड फेस सेंटर्ड 8 एटम्स एट द कॉर्नर एंड एनी ऑफ 2 अपोजिट फेस 2 एटम प्रेजेंट।
यहाँ ओनली जो टू अपोजिट फेस हैं, कोई भी टू अपोजिट फेस, उस पर क्या है आपका 1 1 एटम प्रेजेंट है। अब देखिए आप, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 1/8, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 1/2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने लिखोगे 8 into 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 into 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 1 + 1 = 2। अब यह क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछेगा इन द क्यूबिक सेल फाइंड आउट 2 cells which are having सेम पैरामीटर इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी। कौन सी 2 सेल की एफिशिएंसी एंड टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। तो आपने पढ़ा था BCC सेल, याद करिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जेड की वैल्यू 2 निकाली थी आपने प्रीवियस लेक्चर में, और एफिशिएंसी कितना था 68%। तो जो BCC के एग्जाम्पल है वो सेम एग्जाम्पल किसका है आपका एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के एग्जाम्पल। क्लियर है, क्वेश्चन बोर्ड में आया नहीं है, प्रिकॉशन के लिए करके रखें। ओके, बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ 3D की सॉलिड स्टेट्स में। ये ट्रिक्स ध्यान रखना जब आप न्यूमेरिकल करोगे, कैलकुलेशन करोगे IIT JEE वगैरह में, या आप जब बोर्ड के न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको हेल्प करेगा। 3D की ट्रिक्स हैं, बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई बोलता है कि 2 एटम्स प्रेजेंट ऑन दी एज, ये क्या है, क्यूब का एज है A, ओके, ये क्यूब का एज A है। ईच एज ऑफ इक्वल लेंथ, आपको बोला एट द एज एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो आपको एटम ऐसे बनाना है। पहले आपको बोला कि क्यूब के एज पर, कॉर्नर्स पर 2 एटम्स प्रेजेंट है, सही बेटा। तो 2 एटम प्रेजेंट मतलब ये उस एटम का सेंटर है यहाँ, ये उस एटम का सेंटर है वहां। जब हम किसी क्यूब के एज पर A पर एटम्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों एटम की बाउंड्रीज एक दूसरे को टच करती है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये एटम का रेडियस है, और यहां से लेकर यहां तक ये एटम का रेडियस है। इसका मतलब जो क्यूब का एज है A की वैल्यू किसके इक्वल होती है 2r के इक्वल। अगर आपको सिंपल न्यूमेरिकल आता है, आपको बोलता है किसी एटम की रेडियस 10 पिकोमीटर है, तो बताइए यूनिट सेल का एज क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, A = 2r। तो क्या हो जाएगा एज A = 2 × 10 = 20 पिकोमीटर। बिल्कुल सिंपल कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल। मतलब किसी की एटम की रेडियस और उसकी एज में क्या रिलेशन है इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं सिंपल की बात कर रहा हूं, ओके। बढ़े आगे, देखिए अगला ट्रिक देखिए। ये देखिए ट्रिक नंबर 2, आपका ये फेस है क्यूब का, ये क्यूब का फेस। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला है पहले आपको, ये पूरी 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री है, 3D में है पूरा, तो बहुत ध्यान से देखिए। ये किसी क्यूब का फेस है और आपने इस डायगोनल को अटैच करा। जब हम किसी फेस के डायगोनल पॉइंट्स को अटैच करते हैं इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। और आपको बोला एटम्स प्रेजेंट ऑन फेस डायगोनल, तो कैसे प्रेजेंट होते हैं देखिए। ये एटम नंबर 1, एटम नंबर 2 और ये एटम नंबर 3। क्लियर है। तो जो फेस डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या आती है r, यहां ये वैल्यू 2r और ये r। तो ये जो फेस का डायगोनल है, इस डायगोनल AB की वैल्यू क्या होगी बेटा 4r। तो क्यूबिक यूनिट सेल में जो फेस डायगोनल होता है उस डायगोनल की वैल्यू इक्वल होती है 4r के। ये ट्रिक नंबर 2 है। क्लियर। ट्रिक नंबर 3 बढ़ते हैं आगे। ट्रिक नंबर 3, द ट्रिक इज बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्यूब का 1 फेस और ये क्यूब का 2nd फेस, ये 1 फेस और ये 2 फेस। बॉडी डायगोनल आप समझो ऐसे, जैसे देखिए ये क्यूब है, तो क्यूब के ये देखो, क्यूब का जो ये कॉर्नर है, ये वाला, ये अटैच होगा यहां, इस जगह। यहां अटैच नहीं होगा। अगर मैं इसको इससे अटैच करूंगा तो ये क्या हुआ फेस डायगोनल, ये फेस है पूरा।
मैं बात किसकी कर रहा हूँ, बॉडी की। तो बॉडी डायगोनल कहां से जाएगा, बिल्कुल सेंटर से, यहां से नीचे तक, इस जगह, ये बॉडी डायगोनल है। अब देखिए इसी चीज को, ये क्यूब का फेस 1 और ये क्यूब का ये फेस, ये ऐसा हो क्या रहा है, इस फेस के बाहर वाले पॉइंट से डायगोनल स्टार्ट होकर इस क्यूब के पीछे वाले फेस की ओर जा रहा है। मतलब यहां से आगे वाले पॉइंट से स्टार्ट होकर क्यूब के पीछे वाले पॉइंट की ओर, ये जो डायगोनल है बिल्कुल बॉडी के सेंटर से निकलता है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पर भी जो एटम का अरेंजमेंट है वो सेम इस तरीके से होगा, दैट इज द बॉडी डायगोनल। अगेन R, 2R और ये R, तो बॉडी डायगोनल ए बी क्या हो गया बेटा, 4R। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट एजम्पशन है, मतलब थोड़ी सी वैल्यूज अप एंड डाउन हो सकती हैं पिकोमीटर्स में, एजम्पशंस लिया हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डायगोनल होता है वो आपका होता है बॉडी डायगोनल, उससे छोटा होता है फेस डायगोनल, बट पिकोमीटर्स में छोटा होता है। इसलिए हम जनरली क्या लेते हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, वी टेक द वैल्यू ऑफ 4R। क्लियर रहेगा। अगली ट्रैक देखिए, ये देखिए ट्रैक नंबर 4, एज सेंटर। अब इसको देखिए, पहले क्यूब नंबर 1, उसके बाद क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3 नीचे और एक क्यूब नंबर 4। इमेजिन करिए 4 क्यूब्स आपने अरेंज करे, ये 1, 2, 3 और ये 4। तो ये जो लाइन है जहां 4 क्यूब की बाउंड्रीज मीट होती है, अगर कोई एटम यहां प्रेजेंट हो तो कितने क्यूब को मीट कर रहा है एटम, 4 क्यूब्स को। तो कॉन्सेप्ट ये है, इफ एटम प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर, वर्ड देख लीजिए एज सेंटर, अगर आपका एटम क्यूब के एज के सेंटर में प्रेजेंट हो, उस केस में इस एटम का कंट्रीब्यूशन इन 1 क्यूब होता है आपका 1/4। क्यों होता है, देखिए क्यूब 1, क्यूब 2, अब मैं 2 क्यूब और रखा हूं इसके ऊपर, क्यूब 3 एंड क्यूब 4। तो यहां जो एटम प्रेजेंट होगा उस एटम को कितने क्यूब ने शेयर करा, 4 क्यूब से। तो 1 क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 1/4 कंट्रीब्यूशन। तो ये टर्म्स ध्यान रखनी है आप जब भी न्यूमेरिकल्स करें, आगे पीछे करके देगा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो रटे नहीं, चीजों को समझे। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इन टर्म से रिलेटेड, बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ, एनसीईआरटी का है शायद, बट बोर्ड में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास गोल्ड और कॉपर का एलॉय है। एलॉय जानते हो आप, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल। एलॉय की कंडीशंस क्या है, इन अ यूनिट सेल आपके गोल्ड के एटम्स एट दी कॉर्नर प्रेजेंट है। कॉर्नर को कई बार एक वर्ड और बोलता है, लैटिस पॉइंट, ये ध्यान रखना वर्ड, सुनो ध्यान से। गोल्ड एटम प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट मीन्स कॉर्नर, एंड कॉपर एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस। और बोल क्या है, फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ सेल। देखिए गोल्ड का नंबर कैसे निकालोगे, एयू इक्वल 1/8 इंटू 8 इक्वल 1, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। कॉपर कितने बेटा, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/2 इक्वल 3। तो फॉर्मूला क्या लिख दोगे, AU1 CU3, ये आंसर। अब कितने मार्क्स में आता है न्यूमेरिकल, जनरली 2 मार्क्स न्यूमेरिकल में आता है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में भी न्यूमेरिकल आया है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है। अगला करते हैं न्यूमेरिकल थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, हॉट्स की कैटेगरी में, एटम ए एंड बी प्रेजेंट, ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर। अब जितनी हमारे न्यूमेरिकल में डायग्राम बना है, शुरू में दिक्कत होती है तो आप समझ लीजिए, बाकी डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर। अब वर्ड देखिए, ए आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, तो करते हैं डायरेक्ट, ए इक्वल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 1/8, प्लस फेस कितने हैं 6,
कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है 1/2 पढ़ा हुआ है हमने। क्या वैल्यू आएगा 1 + 3 = 4। ठीक है। बी एटम देखिए, ये थोड़ा अलग है। बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, फेस नहीं होगा, बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स। बी एटम कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पर और एज के सेंटर पर। एज मतलब यहां, ये एज सेंटर। अब बताइए क्यूब के पास कितनी एज होती है? हाउ मेनी एजेस प्रेजेंट इन अ क्यूब? टोटल 12 एज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज होती है क्यूब में। काउंट कर देना आप। अब देखिए बॉडी सेंटर मतलब एक एटम आपके बॉडी के सेंटर पर है। पढ़ाया था मैंने आपको बीसीसी सेल में। कंट्रीब्यूशन कितना होता है इसका 1, और एज के सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4। तो आप क्या लिखोगे? बी इक्वल बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर्स। तो बॉडी सेंटर 1, एक ही बॉडी का सेंटर है। टोटल एजेस कितनी है 12। तो क्या लिख दोगे 12 × 1/4। क्या वैल्यू आएगा 4। तो फॉर्मूला आप क्या लिखोगे A4 B4। मैथ वाली काटा पीटी नहीं करनी है। अगर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं करना, जनरली मत करना। एक फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम H2O2 है, H2O2 को आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H1O1 नहीं लिख सकते कि आप बोले 2 से 2 कट गया। क्लियर है? जनरली मत करना। कई जगह कर लेते हैं बट करना नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा A4 B4। गॉट इट? बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप जेईई मेंस का। एक आने वैसे ही है बट थोड़ा सा घुमाएगा जेईई मेंस में आपको। जैसे बोल रहा है एटम ए प्रेजेंट एट 50% ऑफ फेस सेंटर। ए आपके 50% फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। मतलब आपके टोटल फेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब आपको टोटल फेस कितना काउंट करना है 3 फेस लेना है। ये देखिए बी प्रेजेंट 2 एट ईच बॉडी डायगोनल। आपके बी एटम ईच बॉडी डायगोनल पर 2 प्रेजेंट है। मतलब 2 बी एटम प्रेजेंट है ऑन दी ईच बॉडी डायगोनल। अब क्वेश्चन आता है इन अ क्यूब, आपके पास क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स हैं? आप देखिए वीडियो, तब तक मैं ए करता हूं। इसको ध्यान से देखिए। ए 50% ऑफ फेस सेंटर। कितना फेस सेंटर है? तो आप क्या लिखोगे 50% ऑफ 6 × 1/2। डायरेक्ट कर लेते हैं, कर ही लेंगे। कितना आएगा 50% ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका? कितना लिखोगे 3/2। ओके, डायरेक्ट कर दिया है ना। अब बी देखिए, बी क्या है 2 एटम प्रेजेंट ऑन ईच बॉडी डायगोनल। अब ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको ये बताना होगा कि इन अ क्यूब हाउ मेनी बॉडी डायगोनल प्रेजेंट। अब ये आपको लगाना है आइडिया। अब ये कहीं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, किसी रिफ्रेशर में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीबीएसई में मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये पेपर बनाते हैं आपके एनसीईआरटी के प्रोफेसर्स। कुछ ना कुछ नया आपके सामने डालेंगे। कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं से ही पढ़ लीजिए आप, कुछ ना कुछ तो नया आएगा। उस समय आपकी डेप्थ काम आएगी। अब आपको ये बताना है हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स। तो देखिए मैं इसको यहां टच कर सकता हूं पीछे। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं 1 2 3 और ये 4। इन अ क्यूब टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स आर पॉसिबल। ये 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको सही कर रहा हूं डायग्राम। अब जैसे मैंने लिया आपको ये बॉडी डायगोनल है। अब वो क्या बोल रहा है ऑन ईच बॉडी डायगोनल 2 एटम प्रेजेंट। बॉडी डायगोनल बिल्कुल क्यूब के सेंटर से ज्यादा है। तो वो जो एटम प्रेजेंट है बॉडी डायगोनल पर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? देखिए 2 एटम्स प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। उसने ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है, अपना दिमाग नहीं लगाना है उसमें ज्यादा। तो बॉडी डायगोनल मतलब वो बिल्कुल क्यूब के बीच में से निकल रहा है। एंड 2 एटम प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। तो इन 2 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 and 1। एंड हाउ मेनी टोटल बॉडी डायगोनल 4 बॉडी डायगोनल। जो एक यहां से स्टार्ट होगा, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, ऐसे आएगा नीचे। क्लियर? क्रॉस करता हुआ।
तो आप क्या लिखोगे 2 into कितने बॉडी डायगोनल है 4, तो क्या हो जाएगा बेटा टोटल वैल्यू 8। तो फॉर्मूला क्या बनेगा A3/2 B8। और सॉल्व करोगे क्या बनेगा ये A3 B16। दिस इज द फॉर्मूला। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको इस रैंक ऑफ सेल या सेल के पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। क्लियर है? वीडियो ध्यान से देखिए। प्रीवियस वीडियो भी अभी पूरे बच्चों ने देखा नहीं है। पुराना वीडियो नहीं देखोगे आगे का समझ नहीं आएगा। उसको लिंक ऑन मत करिए, वीडियो को टाइम निकाल कर उसको वीडियोस को देखिए, टाइम टू टाइम देखते हुए चलिए। सही है बेटा? तो आज इतना ही। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछना। थैंक यू, नेवर माइंड।